हेलो गाइज। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई की डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के पहले आप नॉर्मल फॉर्म के सारे टाइप्स को देख लें। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं। उस पूरे वीडियो का एक समरी हम यहाँ पे दे रहे हैं, कौन सा टेबल कब किस नॉर्मल फॉर्म में होगा। 1NF जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एटॉमिक है, जो क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन यदि डेटा दिया हुआ हो और उसके साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, तब हमें उसे एटॉमिक बनाना होता है। यदि हमारा टेबल एटॉमिक है, यानी हर एट्रीब्यूट में सिंगल वैल्यू हो, किसी भी एट्रीब्यूट में मल्टी वैल्यू नहीं हो, तो वो टेबल एटॉमिक होता है। तो डेटाबेस यदि क्वेश्चन है तो एटॉमिक चेक करते हैं। यदि एटॉमिक है तो वो टेबल हमारा 1NF में होगा। लेकिन क्वेश्चन R, A, B, C, D इस तरह से देकर उसके फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देते हैं। तो वैसे केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो एटॉमिक है और वो 1NF में है। यदि ये 1NF में है तो 2NF चेक करते हैं। 2NF का कंडीशन है कि 1NF में रिलेशन होना चाहिए, तब हम 2NF देखते हैं। और 2NF को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। लेफ्ट हैंड साइड यदि कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट हो और राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है। और वैसे केस में हमें उसको तोड़ना होगा, या इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि एवरी NPA नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। यदि हमारा वहां पर जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, तो हम कहते हैं कि वहां पर टेबल 2NF में है। यहाँ पर ये 2NF में नहीं है, यहाँ पर ये पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है और इसको रिमूव करते हैं। 3NF कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की हो और राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हो। यहाँ पे और है, दोनों ही कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाइड होना चाहिए। यदि लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, चेक कर लीजिए कैंडिडेट की से, या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हम कहते हैं कि वो टेबल हमारा 3NF में है। और BCNF के लिए कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। यदि सुपर की है तो उसी का कोई कैंडिडेट की होगा, या कैंडिडेट की है तो सुपर की का पार्ट तो होगा ही। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को केवल चेक करके हम पता कर सकते हैं कि वो BCNF में है या नहीं। यदि लेफ्ट हैंड साइड के हर फंक्शनल डिपेंडेंसीज का लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो या कैंडिडेट की हो, तो हम कहते हैं वो टेबल BCNF में होगा। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 2021 के दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आगे के ईयर्स में भी पूछा गया है। कंसिडर द रिलेशन R ABCDE 5 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज A to BC, B to E एंड C to D। ये मेरा रिलेशन है 5 एट्रीब्यूट्स का और ये इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये दी हुई है। अब कह रहा है कि इसका की फील्ड कौन सा होगा, इस R का की फील्ड पता कीजिए। और यदि की फील्ड पता कर लिए, की एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लिए, तो इसी रिलेशन को 2NF और 3NF में डिकम्पोज कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी ऐड कर दिया जाता है जो 5 और 8 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये 15-16 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है। यहाँ पर हम सिर्फ
शॉर्ट फॉर्म में इस दो को डिस्कस कर रहे हैं। अगले ईयर्स में इसके साथ एक क्वेश्चन और भी ऐड होगा जो 8 मार्क्स का होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी हुई। तो रिलेशन हमारा ABCDE है और फंक्शनल डिपेंडेंसी ये 3 दी हुई है। इस तरह के केस में हम R को 1NF में एज्यूम कर लेते हैं। यदि टेबल दिया होता, डेटा दिया होता, तो उसके एटॉमिक कंसेप्ट को या एटॉमिसिटी को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा ये टेबल और रिलेशन 1NF में है। अब आगे के नॉर्मल फॉर्म को चेक करने के लिए हमें इसका कैंडिडेट की फाइंड आउट करना होगा। जैसा कि अभी आपको नियम बताए, कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से ही हम सुपर की से ही हम पता करते हैं कि कौन सा टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसके कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में है, उसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। BC राइट हैंड साइड में है, E भी है और हमारा D भी है। तो ये 5 में 4 एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड फंक्शनल डिपेंडेंसी के दी हुई है। तो एक की जो हमारा बनेगा, जो भी की बनेगा कैंडिडेट की, उसमें A एट्रीब्यूट तो होना है, क्योंकि A एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है, इसको कोई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। तो जो भी हम की बनाएंगे उसमें एक एट्रीब्यूट को रखेंगे। अब A इज नॉट प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो हम A का क्लोजर निकालते हैं। A का क्लोजर निकालने का तरीका A प्लस, यहाँ पे A प्लस लिखते हैं, और A प्लस को फाइंड आउट करने के लिए हम चेक करते हैं कि A से हमको क्या क्या चीज़ मिल रहा है। A से हमको A तो मिलेगा ही रिफ्लेक्सिविटी से, और इससे हमको B और C मिल जाएगा। तो ABC हमारे पास हो गया। अब ये चेक करते हैं कि इस 3 से और कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। तो B से हमारा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी E है, जिससे हमको E मिल जा रहा है। अब हमारे पास 4 एट्रीब्यूट हो गए। इन 4 में से किसी पर और कोई डिपेंडेंसी है तो C का है, C2D, यानी इस A प्लस से हम सारे अदर एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये एक कैंडिडेट की होगा। अब यही चीज हम यहाँ पर लिख रखे हैं कि A का क्लोजर ABCDE मिल रहा है, इसलिए ये रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट के इक्विवेलेंट है, यानी ये मेरा एक की फील्ड है। अब ये चेक करते हैं कि क्या AC के साथ कोई और भी हमारा फंक्शनल ये की फील्ड है। तो चूंकि A से मिल चुका है, B से चेक करेंगे, तो B से चेक करने पर हमारे पास नहीं मिल रहा है। और क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में दे रखे हैं, इसलिए यहाँ हम डिटेल्स नहीं देंगे। B से हमको सिर्फ B और E मिल रहा है, C से CD मिल रहा है, D से हमको केवल D और E से केवल E मिल रहा है। तो सबसे छोटा की फील्ड हमारे पास एक एट्रीब्यूट का A मिल गया। एक एट्रीब्यूट का यदि की मिलता है तो सबसे छोटा होता है, यानी मिनिमल होता है। अब कोई भी अदर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन ले तो उसमें A तो प्रेजेंट होगा ही, तो A के साथ AB, AC इस तरह के हम कोई भी की बनाए तो उससे सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, क्योंकि AB में A हमारा एक सबसेट है जो कि ऑलरेडी की है। तो यदि A की है तो इससे तो हमको सारी चीजें मिल ही जाएंगी, प्लस B भी मिल रहा है, तो ये भी हमारा की फील्ड होगा। इसी तरह से AC भी होगा, AD भी होगा, AE भी होगा, जिसमें भी एक इन्वॉल्व होगा वो सारे हमारे की फील्ड होंगे। ये 2 एट्रीब्यूट का हम यहाँ पे निकाल रखे हैं। आप 3 एट्रीब्यूट का भी ले सकते हैं, ABC। अब ABC में यदि A हमारा ऑलरेडी की है तो A से ही हमको सारी चीजें मिल जा रही हैं, BC हमको एक्स्ट्रा, यानी कि इससे भी हमको सारी अदर एट्रीब्यूट A to E मिल जाएंगे। इसी तरह से आप ABC, ABD, ABE और ACDE, ACE इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें A इन्वॉल्व है, वो सब के सब की फील्ड होंगे।
तो जितने भी हमारे की बनते हैं वो सारे एक की फील्ड में रखे जाते हैं जिसको कहते हैं सुपर की। तो सुपर की के ये सारे की फील्ड्स हैं ए बी ए सी। अब इसमें जो मिनिमल होगा, सबसे छोटा जिसका कोई सबसेट ना हो, तो वो हमारा कैंडिडेट की बनता है। तो ये हमारा इसमें सबसे मिनिमल है, इसलिए इसका कोई सबसेट नहीं है, इसलिए ये हमारा कैंडिडेट की बन गया। अब यदि कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब नेक्स्ट हमारा काम रह जाता है प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना। सुपर की पता कर लिए, कैंडिडेट की पता कर लिए, और कैंडिडेट की में जितने एट्रीब्यूट आए हैं रिलेशन में से उस एट्रीब्यूट को निकाल दीजिए, बाकी जो बच गए वो मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। तो इस डिस्कशन से ये पता चला कि हमारा कैंडिडेट की ए है जो कि प्राइम एट्रीब्यूट भी होगा, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बी सी डी ई है। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सिंस द क्लोजर ऑफ ए इंक्लूड्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ आर, ए इज ए कैंडिडेट की। ये ऊपर हम दिखा चुके हैं। ए इज ए सिंगल एट्रीब्यूट एंड इट्स प्रॉपर सबसेट इज द एम्पटी। इसका कोई प्रॉपर सबसेट है नहीं क्योंकि ये इंडिविजुअल है, विच कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग, सो ए इज मिनिमल। और जितने भी सुपर की हैं उस सुपर की के जो भी मिनिमल होगा वही मेरा जनरली कैंडिडेट की बनाते हैं। सुपर की कुछ भी हो सकता है। एंड सिंस वी फाउंड वन मिनिमल सेट दैट डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स एंड नो स्मॉलर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट डज, ए इज द ओनली कैंडिडेट की, देयरफॉर द की इज ए। इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज की इन आर। इस रिलेशन का की फील्ड कौन सा है? तो इस रिलेशन का की फील्ड हमारा ए है। अब जो रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, इस रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम 1NF, 2NF, 3NF, यदि BCNF कहा तो BCNF भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 1NF चेक करते हैं। सिंस डेटा इज नॉट अवेलेबल वी एज्यूम आर इज इन 1NF। चूंकि डेटा दिया हुआ नहीं है इसलिए हम इसको 1NF मान रहे हैं। डेटा दिया हो रहता तो एटॉमिक चेक करते हैं, यदि एटॉमिक नहीं होता तो एटॉमिक बनाते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। 2NF में चेक करते हैं। चूंकि हमारा रिलेशन 1NF में है तो 2NF का डेफिनेशन है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इन 2NF इफ इट इज इन 1NF एंड all non-prime attributes are fully functionally dependent on any key of R। R की जो भी की हो उस की पर हमारा सारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करें, 3 हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। A to BC, B and C are non-prime attributes and are fully functionally dependent on key A। इसका कोई पार्शियल नहीं है। ए चूंकि मिनिमल है इसलिए BC हमारा फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है ए पर। सो दस मीटिंग द 2NF बिकॉज ए इज ए सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की। तो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी तो हमारा 2NF में है। अब दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। जो दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी में बी हमारा नॉन प्राइम है, ई भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है जो कि स्टार्टिंग में ही बताए। बी इज नॉट ए की एंड ई इज नॉट ए प्राइम एट्रीब्यूट। ये हमारा ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, ई डिपेंड्स ऑन बी नॉट ए, वायलेट्स 3NF नॉट 2NF। यानी ये 3NF का प्रॉब्लम है, 2NF का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2NF में है। 3NF में फिर इसको हम रिमूव करेंगे। थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी C2D है और पूरे रिलेशन में ए मेरा प्राइम है, रेस्ट सारे हमारे नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, अगेन आपका C इज नॉट ए की एंड D इज नॉट ए प्राइम एट्रीब्यूट। तो अब यहाँ भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है जो कि 3NF को वायलेट्स करता है, 2NF में ये है। तो अब यदि इसको हम पूरे को देखें
तो हमारा जो पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसी है और जो रिलेशन है वो ऑलरेडी 2NF में है. So R ABCDE with functional dependency these is in 2NF. तो 2NF में अभी यदि इसको हम रखें तो सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी रखी जाएगी, लेकिन जब 3NF की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 3NF का डेफिनेशन है a relation is in 3NF if it is in 2NF and no transitive dependency exists for any functional dependency x to y. Either x is a super key, x यदि सुपर की है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी, और y इज ए प्राइम एट्रीब्यूट है तब भी आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगा. लेकिन x भी नॉन प्राइम हो और y भी नॉन प्राइम हो तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बनता है. अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम 3NF में डिकम्पोज करेंगे. कीप द एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनल. एक रिलेशन वो बनेगा जिससे हमारा जिस कैंडिडेट की से हमारा सारा एट्रीब्यूट पता चल रहा है, तो उस कैंडिडेट की पर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी A to BC है, इसका एक रिलेशन तो हमारा बनेगा ही. इसका एक रिलेशन बना लेंगे R1 ABC. R को हम एक टेबल R1 ABC में डिकम्पोज कर देंगे. नेक्स्ट दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करें तो B2E, और B2E में हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है A to BC, यानी A से हम B फाइंड आउट कर सकते हैं और B से हम E फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी A पर हमारा E डिपेंडेंट है. तो यहाँ डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बनता है, क्योंकि B से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ प्राइम टू नॉन प्राइम हो गया. तो इसका एक अलग से हम टेबल बना देंगे R2BE. और अब यहाँ पर हमारा नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम नहीं रहा, अब भी यहाँ पे की बन जाएगा. इसी तरह से तीसरे फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें तो C2D नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम है, A to C, C2D, और यदि ऐसा है तो A to D हमको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिल रही है. तो वैसे केस में ये हमारा नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम हो गया, और ये R3 हमारा एक तीसरा टेबल बनेगा जो C और D के हेल्प से बन रहा है. तो इस तरह से यदि 3NF में हम चाहते हैं कि हमारा टेबल आए तो हमें इसे 3 टेबल में ब्रेक करना होगा. एक जिसमें कैंडिडेट की इन्वॉल्व है ABC, दूसरा हमारा जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है B2E का, और तीसरा हमारा C2D का. नाउ all non-prime attributes in each relation are fully functionally dependent on the key. अब इस रिलेशन में A हमारा कैंडिडेट की है और इस पर B और C डिपेंडेंट है, जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. तो B और C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है A पर, यहाँ कोई पार्शियल नहीं है. इसी तरह से R2 में B हमारा अब की बन गया, तो E हमारा की फील्ड पर डिपेंडेंट है, और D भी हमारा थर्ड रिलेशन में C पर डिपेंडेंट है, जो कि एक की है. C इज ए की इन दिस रिलेशन, सो इट इज इन 3NF. ये भी 3NF और ये भी 3NF में. तो 3NF में हमारे पास 3 टेबल मिल गए, और वो टेबल R1, R2, R3 है. सो फाइनल डिकम्पोजिशन इन 3NF becomes R1 with ABC attribute, R2 with BE, R3 with CD. These relations are in both 2NF में है और 3NF में भी है. अब इसमें कोई हमारा फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगा. तो जैसा क्वेश्चन में मांगा था 2NF में क्या होगा और 3NF में क्या होगा, तो हमारा सारा रिलेशन अब 2NF में भी दिखा दिया गया और 3NF में दिखा गया. ये हमारा क्वेश्चन है, और ऊपर जो रूल बताए थे इसको आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा किसी भी रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.